बहुत सारे पैटर्न्स हमारे सक्सेस में, हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में, कुछ लोग जॉब्स में जब जाते हैं और एक सर्टन एज के बाद में देखना ट्रिमेंडस रेस्टलेसनेस, और उसकी कोई वजह ही नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि पैसे ही वजह है या मेरे लाइफ में कुछ कमी है इसलिए ये वजह है, इसलिए शायद मैं परेशान हूँ। पर परेशानी का मूल कारण जो होता है वो होता है कि हमारे पूर्वजों के पैटर्न्स। अगर मेरे पूर्वजों को किसी ने डराया होगा, धमकाया होगा, और मेरे पूर्वजों को जो फीलिंग आई उस दौरान, ये फीलिंग वो एम्पलीफाई होके नए जनरेशन में आ जाती है। बहुत सारे लोगों को सुबह उठते ही बहुत नेगेटिव लगता है, ज़बरदस्ती से वो कुछ सब्सटेंस के ज़रिए अपने आप को एम्पावर करता है, या कुछ सुन के या कुछ एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए अपने आप को एम्पावर करता है। यहीं पे संघर्ष है, स्ट्रगल जो है वो यहीं पे है। आपके भीतर जो है उसके लिए आपको क्या का संघर्ष। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब काम करता है। पर मैं फिर से बता दूं कि आपकी जो अल्टीमेट जर्नी है उसको ये डिले करा सकता है। क्यों? क्योंकि माइंड इन्फ्लुएंस होता है, मेरे को ये मैनिफेस्ट करना है। माइंड बोलता है कि मेरे को मर्सिडीज़ मैनिफेस्ट करना है। अरे पर वो मर्सिडीज़ आपके लिए नहीं है तो क्यों आप मैनिफेस्ट कराएंगे, जिसके चलते आपका डिले हो सकता है। Hello friends, welcome to our podcast with Vibhushri, who is the founder of Wellness Vibe and Bodhmarga Foundation. He is a Nad Yogi and an expert in sound and DNA. और उन्होंने नाद योगा, साउंड और DNA द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है इन द एरियाज ऑफ बिजनेस, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ। और मैं भी बहुत इंट्रीग था कि सिर्फ DNA चेंज करने से और मात्र उनके प्रेजेंस से लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे आए हैं। तो चलिए हम विभूषी से इस बारे में जानते हैं। सो वेलकम विभूषी टू द पॉडकास्ट। हाँ, एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू टुडे ऑन द पॉडकास्ट। सो विभूषी, आप DNA एक्टिवेशन पे आप काम करते हैं और आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ ज़िंदगी बदली है DNA एक्टिवेशन से। तो मैं जानना चाहूँगा ये DNA होता क्या है। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। DNA के बारे में तो हर कोई जानता है। DNA यानी हम हिंदी में कहें तो जनुक, जो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे ईंट से घर बनता है वैसे DNA से हमारा पूरा शरीर बनता है। यह है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। पर हम जिस DNA की बात कर रहे हैं वो है ऐसा एक एस्पेक्ट कि जो हमारे जीवन में सक्सेस ले आए। क्योंकि जैसे आप कहते हो कि हर कोई जीवन में बदलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और इस बदलने के लिए, इस बेहतरीन बदलाहट के लिए पूरी दुनिया जो है कुछ ना कुछ करना चाहती है। कई सालों से, कई अरसों से इसके ऊपर काम हो रहा है। मतलब अब 5,000 साल पहले देखिए या अभी भी देखिए, साइकोलॉजी कहिए या सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री कहिए, दे आर ऑल वर्किंग। पर वो हर कोई ज़्यादा करके माइंड के ऊपर काम कर रहा है कि माइंड को कैसे ठीक करे, अपना दृष्टिकोण कैसे बदले, थॉट्स कैसे पॉजिटिव बनाए। ये सारी बातें सिर्फ माइंड के लेवल पे काम कर रहे हैं। पर हम DNA के ऊपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि DNA के अंदर हमारे पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स यानी कि जैसे कि हमारा शरीर भी एक पैटर्न से ही बनता है ना, कि कोई अगर मोटा है तो मोटा ही रह जाता है बहुत देर तक, या कोई अगर मतलब एक तरीके से अपनी बॉडी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये तो हो गए बॉडी के फिजिकल फॉर्म्स। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे बिहेवियर्स एक ही तरह से हम बिहेव करता है। हम जानते हैं कि हमें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, हमें पता चलता है, पर उसके बावजूद भी वही चीज़ हमसे हो जाती है। तो बहुत लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ। या आपने वो ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, उसमें वो कहता मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ, है ना। तो ये मैं ऐसा क्यों हूँ, इसकी वजह है मेरा DNA। अगर मैं इस DNA के ऊपर कुछ काम कर पाया तो मैं बहुत ज़्यादा और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इसमें मैं अपना बदलाव देख सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन देख सकता हूँ। माइंड लेवल पे आप इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हो, माइंड लेवल पे आप समझते हो उस चीज़ को, पर माइंड लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन होगा हमारे DNA से। हमारा DNA उस चीज़ को एप्लीकेशन में लेके आता है। हम DNA के बारे में जो मैंने सुना है कि वो हमारे पूर्वजों से आते हैं और हमारा पूरा शरीर DNA है। तो जो आप वो जो बात करें DNA पैटर्न्स की और जो DNA होते हैं उसमें क्या अंतर है, व्हाट इज इट? देखो, एक तो मैं फिजिकल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। जैसे कि फिजिकल DNA यानी आपका अभी रंग कैसा है, गोरा है या सांवला है, आपके बाल कैसे हैं, मतलब कर्ली हेयर्स हैं या नॉर्मल हेयर है, ये सारा आपके पूर्वजों से आता है, राइट। ये तो फिजिकल हो गया, लेकिन आपके बिहेवियरल पैटर्न्स वो भी तो पूर्वजों से आते हैं। सही। जैसे आप कैसे पैसे बचाते हो, पैसे कैसे कमाते हो, लोगों से रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो, लोगों से बात कैसे करते हो, ये सारी बातें अगर आप देखोगे तो ये हमारे पूर्वजों से आई हुई है मोस्ट ऑफ।
तो इसके चलते क्या होता है कि हम स्वाभाविक जो है, मैंने जिस काम के लिए जन्म लिया है और मैं जो चीज़ को करना चाहता हूँ, उसमें ये मेरे पूर्वजों के पैटर्न्स बाधा बन सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान करते वक्त जैसे ही वो शांत हो जाते हैं, उनके पूर्वजों के पैटर्न और एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते उनको रेस्टलेस महसूस होना शुरू हो जाता है या थॉट में चले जाते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स हमें दिक्कतें देती हैं। ये तो मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, पर बहुत सारे पैटर्न्स हमारे सक्सेस में, हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में, कुछ लोग जॉब्स में जब जाते हैं और एक सर्टन एज के बाद में देखना, खास करके 35 के एज में, आप भी TCS में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर चुके हो, सो आपने उसको महसूस किया होगा कि एक रेस्टलेसनेस, यस सही, ट्रिमेंडस रेस्टलेसनेस, और उसकी कोई वजह ही नहीं है। मैं भी शॉक में रह जाता हूँ यार, मेरे कुछ एक नया कुछ काम आ गया, कुछ प्रोजेक्ट आ गया, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम रेस्टलेस हो जाते हैं उसको लेके, जबकि मैंने बहुत बार की हुई है चीज़ें और अच्छा खासा जॉब चल रहा है और हम अच्छे खासे स्टडी भी की हुई है। तो ये इसकी वजह क्या हो सकती है? बहुत लोगों को लगता है कि पैसे ही वजह है, या मेरे लाइफ में कुछ कमी है इसलिए ये वजह है, इसलिए शायद मैं परेशान हूँ। पर परेशानी का मूल कारण जो होता है वो होता है कि हमारे पूर्वजों के पैटर्न्स। अगर मेरे पूर्वजों को किसी ने डराया होगा, धमकाया होगा, और मेरे पूर्वजों को जो फीलिंग आई उस दौरान, ये फीलिंग वो एम्पलीफाई होके नए जनरेशन में आ जाती है, तो वो स्टोर हो जाती है हमारे वो स्टोर हो जाती है। जैसे कि अभी आपको जो स्ट्रेस आ रहा है वो ही एम्पलीफाई होके आपके बच्चों में आएगा। मतलब ये स्ट्रेस और ये एंग्जाइटी सिर्फ आपके लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि आपके आने वाले जनरेशंस के लिए। तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर DNA, व्हाट विल हैपन इज, आपके आने वाले जनरेशन को भी फायदा होगा। आपको तो होने ही वाला है, पर आपके आने वाले जनरेशन को भी फायदा होगा। सो दिस इज अ ड्यूअल बेनिफिट। Wow, this doesn't only work on myself, but it also works on my generations. Absolutely. और जो आपने कहा था कि माइंड की चीज़ें, या हम आजकल ये सुनते हैं अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो चीज़ें मैनिफेस्टेशन, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम सिर्फ खुद के लिए खुद एकदम मेहनत करके कर सकते हैं। और हमें प्रोग्राम किया हुआ है कि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, या ये ऐसा सोच लाना पड़ेगा। तो इससे ये परे है, इसके बिल्कुल परे है। ये बहुत ही समझना होगा, पूरी दुनिया इसके पीछे जा रही है, एंड दे डोंट नो कि व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग। क्योंकि ये सहज इसलिए है क्योंकि जो आपका है वो आपके लिए सहज है, जो आपके लिए नहीं है वो आपके लिए सहज कैसे हो सकता है? उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, और कोई भी फोर्स को टिकाने के लिए भी फोर्स लगता है। तो ये इनफैक्ट DNA आपको पावर देता है। आपके DNA में अगर कोई बात ऐसी है जो आपके लिए बेहतरीन है, वो आपको ऊर्जा देती है। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि कोई अगर आप काम करते हो उसमें आपको ऊर्जा मिलती है, इसका मतलब आपको DNA उस कार्य के लिए आपको ऊर्जा देता है। पर आपके माइंड ने किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, आपके माइंड में कोई एक बात आ गई कि मेरे को ये करना है, मेरे को इंजीनियर नहीं, मेरे को डॉक्टर होना चाहिए था, कोई भी ऐसी बात आ गई, तो वो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा थकान। क्यों? क्योंकि आपका DNA कहीं और जा रहा है और आपकी सोच कहीं और जा रही है। ये दोनों आपको थका देगी। दे आर गोइंग इन टोटल अपोजिट डायरेक्शन। थैंक्स विभूषी टू, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया था जब मैं बहुत सारे लोगों से देखा था कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग से बहुत इजीली पैसा बन सकता है या बहुत सारा फेम मिल सकता है। तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया था, एंड वो मैं ट्राई किया था वो जर्नी पे जाने के लिए। बट इतना पढ़ाई करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें मैं रिसर्च करने के बाद और इतनी करने के बाद भी वो एकदम रेस्टलेसनेस है और एकदम सक्सेस नहीं मिल रहा था वो चीज़ में। और बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था अंदर, इनसाइड मेरा बहुत कॉन्फ्लिक्ट था कि कैसे करना है, क्या करना है, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, या दूसरे लोगों के साथ हो रहा है। उनको देख के मुझे वो सब हो रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली हमारा DNA किसी और कार्य के लिए बना है, पर हमारा माइंड जो है ना, बाहर से चीज़ों को देखकर इन्फ्लुएंस होता है। आँखों से हम क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। और उसके चलते जैसे आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंस हो गए, आपने भी चाहा यूट्यूबर बनूँ या कुछ करूँ। ये अगर आपके लिए बना है तो करने में हर्ज नहीं है, पर अगर इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है, या हो सकता है ऐसा हो कि वो आपके लिए बात है ही नहीं, वो कैसे पता चलेगा हमें? तो उसके लिए हमें हमारे खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। माइंड एक तरीके से आपको भटका सकता है। माइंड के साथ में आज मोटिवेशन बहुत चलता है, बहुत सारे लोग मोटिवेशन के लिए तुले पड़े हुए हैं, है ना, कि बट आई कॉल इट एज अ मोटिवेशन इज अ मिसगाइडेड। क्योंकि मोटिवेशन आपको सबसे ज़्यादा मिसगाइड करा सकता है। वो आपको एनर्जी तो दे देता है, लेकिन गलत दिशा में जाने के लिए एनर्जी देता है। और ये भी नोटिस भी किया है कि एनर्जी दे देता है, हम पहुंच भी जाते हैं, बट देन वो सस्टेन नहीं हो पाता, हम गिर जाते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए कई सारा फोर्स लगेगा।
और ये फोर्स को मेंटेन करने के लिए एक एज तक आप उसको कर पाओगे। हमारे डीएनए में एक एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। वो मतलब मेरे बॉडी को एनर्जी कौन दे रहा है? एनर्जी मतलब क्या? आप सुबह कैसे फील करते हो उठने के बाद में? आपको फ्रेश महसूस करेंगे। हाँ, दोपहर को कैसे लगता है? थोड़ा थकान टाइप, और शाम को कैसे लगता है? बराबर। ये लार्जली आपके एनर्जी पे डिपेंड करता है। आपने कहा सुबह बहुत फ्रेश लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सुबह उठते ही बहुत नेगेटिव लगता है। जबरदस्ती से वो कुछ सब्सटेंस के जरिए अपने आप को एम्पावर करता है, या कुछ सुन के या कुछ एक्सटर्नल फोर्स के जरिए अपने आप को एम्पावर करता है। यहीं पे संघर्ष है, स्ट्रगल जो है वो यहीं पे है। आपके भीतर जो है उसके लिए आपको क्या संघर्ष? वो तो नेचुरली होगा, वो तो नेचुरल है, वो तो सहज है। इसलिए मैं इसको सहज कहता हूँ। आपके डीएनए में जो चीज है उसको अगर आप करते हो तो वो आपके लिए सहज है। वाह, ये तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भारत की या हमारी ईस्ट की कहो फिलॉसफी यही है कि आपके अंदर जो है उसी को निखार लो। तो ये इतना सीक्रेट क्यों रहा है अब तक? ये अब तक बहुत से लोगों को जो सब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, बट इसके बारे में बहुत कम जन बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब काम करता है। इवन मैंने बहुत लेवल पे इसको अनुभव किया है, पर मैं फिर से बता दूं कि आपकी जो अल्टीमेट जर्नी है उसको ये डिले करा सकता है। क्यों? क्योंकि माइंड इन्फ्लुएंस होता है, मेरे को ये मैनिफेस्ट करना है। माइंड बोलता है कि मेरे को मर्सिडीज मैनिफेस्ट करना है। अरे पर वो मर्सिडीज आपके लिए नहीं है, तो क्यों आप मैनिफेस्ट कराएंगे? जिसके चलते आपका डिले हो सकता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक हमारा एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि मेरे को इस मॉल में मेरा ऑफिस होना चाहिए। बहुत ही प्रेस्टिजियस मॉल है, उस मॉल में मेरा ऑफिस, और मैं ऐसे बैठा रहूँ, और मैं तो इसके चलते मेरा रोज़ विजुअलाइजेशन चलता है। और उसने हुआ भी, लिया भी, पर बाद में पता चला कि वो बस बैठे ही रहा है, ना कोई क्लाइंट है ना कुछ है, और जिसके चलते आगे आने वाले समय में उसको कई सारा मतलब लॉस भी सहना पड़ा। तो अब वो कर तो लोगे, लेकिन उसको सस्टेन कर पाना वो बहुत दिक्कत हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक ऐसी बात है जो एक तरीके से पॉजिटिव भी है, पर हमारे ऋषियों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यहाँ तक कि गोल सेटिंग को भी, यहाँ तक कि भगवद गीता में भी ये बात आती है कि उसको हमें इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि विजुअलाइजेशन जब आप करते हो आपके माइंड को एक्टिवेट कर रहे हो। यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर डीएनए, यू आर एक्टिवेटिंग योर माइंड, एंड व्हेन द माइंड गेट्स एक्टिवेटेड मोर एंड मोर, इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द आउटसाइड। और फिर इस इन्फ्लुएंस को धोने के लिए जो टाइम लगेगा ना, जन्म जन्म जा सकता है। तो हम कैसे बच सकते हैं ये इन्फ्लुएंस होने से, और हम ये डीएनए पे कैसे काम कर सकते हैं? सबसे पहले हमें हमारा डीएनए का एटलीस्ट ये समझना होगा कि मेरा पैटर्न क्या है, कौन से ऐसे मेरे पैटर्न हैं, कौन से मेरे पैटर्न मुझे आगे ले जाएंगे, कौन से पैटर्न मुझे पीछे ले जाएंगे। इन चीज को हमें समझना होगा। तो हम अभी इसको कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। We use sound and frequency a lot. Why? Because our DNA responds to the sound. This is the science. Our DNA responds to the sound, and at the same time, the way we speak is also a sound. और मेरी आवाज़ ऐसी क्यों है? वो largely based on the frequencies in my DNA. And these frequencies are nothing but the pattern. Which are the prominent frequencies? These are all my patterns. Okay. हाँ, तो मतलब मेरे DNA में समझो सैडनेस की फ्रीक्वेंसी होगी, तो मैं कुछ भी बोलूँ ना तो मेरे आवाज़ में सैडनेस आएगी। मेरे डीएनए में अगर फेलियर की फ्रीक्वेंसी होगी या विक्टिम की फ्रीक्वेंसी होगी, मैं कुछ भी बोलूँ ना तो मेरे डीएनए में ऐसे विक्टिम या सैडनेस वाली फीलिंग आएगी। अभी मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ में बैठा हूँ, ये डील होगी मेरी, पर होती नहीं। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि मैंने इतना अच्छा बोला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे डीएनए के अंदर से ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी बाहर आई कि सामने वाले को मैच नहीं हुई। वेवलेंथ मैच होना सुना है आपने? यस। ये हमारी दोस्ती अच्छी है, हमारी वेवलेंथ मैच हम ट्यून हो रहे हैं, हम ट्यून हो रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा डीएनए आपस में बात करता है। हमें माइंड लेवल पे नहीं समझ में आता, परसेप्शन या कॉग्निशन जो कहते हैं वो हमें नहीं समझ में आता, पर हमारा डीएनए बहुत लेवल पे बात करता है। हमारे अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हमारा डीएनए का कम्युनिकेशन हो रहा है, आदान प्रदान जिसको कहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज जिसको कहते हैं। ये लेवल पे हम मिस कर जाते हैं। बहुत दफ़ा मैं बोलता कुछ और हूँ और मेरे डीएनए के पैटर्न्स कुछ और होता है। आपने देखा है कि कुछ लोग मतलब एक स्टेज पे जो लोग पहुँचते हैं, उस स्टेज पे उसी स्टेज के लोगों को वो
उसी लोगों के साथ में जेल होता है, जेल होते हैं, वो बाकी सब क्या नहीं कर बाकी लोग, सकते हैं। हाँ, यहाँ तक कि स्कूल के फ्रेंड्स आपने देखा होगा। मेरे ऑफिस में भी देखा है, अगर एक पोजीशन पे पहुंच जाए तो हमारे मैनेजर बोलते हैं नीचे लोगों के साथ मत रहा करो, आप इन्हीं के साथ एक ही यही जो बड़े लोग हैं उनके ग्रुप में ही रहा करो। और There's a वैसे distance. भी अगर आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई बंदा गरीबी से एकदम अमीर बन जाता है तो उसके वही गरीब दोस्त वो उसके दोस्त नहीं बने रहते, वो खुद होके ऐसा मान लेते हैं अभी अपने से ये दूर चला गया, मतलब समहाउ वो वेवलेंथ मैच नहीं होती। तो ये जो है बेसिकली लार्जली हम अपने आप को कहाँ पे एक्सपोज करते हैं ये बहुत मायने रखता है, हमारा डीएनए किन लोगों के साथ में एक्सपोज है। पर बहुत दफ़ा हमें हमारा माइंड फंसाता है, हमारा माइंड बोलता है मुझे अमीर लोगों के साथ में रहना चाहिए, मुझे ऐसे लोग जो बहुत जोर शोर से बात करते हैं, जो एक्साइटेड हैं, बट यू नेवर नो देम, इवन दे मस्ट बी प्रिटेंडिंग, और उनका प्रिटेंड वाला नेचर हमारे अंदर आ जाए। तो इसीलिए इसका असली सॉल्यूशन जो है वो मैं कहूँगा अवेयरनेस। और पर ये अवेयरनेस भी कैसे आता है, हमारे डीएनए के पैटर्न जब रिलीज होते हैं, तो डीएनए में अगर बहुत सारे पैटर्न्स भरे पड़े हुए हैं तो बनता है क्योस, लाइफ में क्योस और कन्फ्यूजन फिर बहुत बन जाता है। तो पूरा हमारा योग सूत्र जो है, योग शास्त्र जो है, नॉट द फिजिकल आसनास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अल्टीमेट योग सूत्र यही कहता है कि हम खुद से कनेक्ट कैसे हो। खुद से कनेक्ट होने के लिए हमारे ऊपर कई सारा जो पैटर्न्स का एक्यूमुलेशंस है, हमारे डीएनए में कई सारे ठुस ठुस की जानकारी जो भरी पड़ी हुई है, उसको हमें रिलीज करना होगा। पर विभूश्री आज की तारीख में जहाँ पे सोशल मीडिया है, जहाँ पे टेलीविजन है, जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें हमें बताई जाती है इन्फ्लुएंसर से, तो हम कैसे बचें इनसे, और ये डीएनए पैटर्न्स कैसे, और वो हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उसका इन्फ्लुएंस तो होगा ही हम पे, तो हम बचे कैसे उससे? आप इन्फ्लुएंस तभी होते हो जब आपके अंदर कई सारे पैटर्न्स ऑलरेडी भरे पड़े हुए हैं, इसका भी पैटर्न है, उसका भी पैटर्न है, इसका भी पैटर्न है। आप इन्फ्लुएंस किससे होते हो? जो आपके अंदर डीएनए पैटर्न है, कि मेरे अंदर अगर सैडनेस का पैटर्न है तो मैं किन लोगों को अट्रैक्ट करूंगा बताओ? जो सैड है। तो ऐसे मेरे पास में सिर्फ सैडनेस के नहीं है, मेरे पास सैडनेस के भी हैं और एंग्जाइटी के भी हैं, स्ट्रेस के भी हैं, कई सारे ऐसे पैटर्न्स हैं, हैप्पीनेस के भी हैं, मतलब ऑल काइंड ऑफ इमोशंस के पैटर्न्स मेरे डीएनए में ठुस ठुस के भरे पड़े हैं। जैसे कि अभी वो मूवी आई थी इनसाइड आउट, हाँ। तो उसमें भी दिखाया था कि हमारे अंदर सभी इमोशंस है और सभी पैटर्न्स हैं। करेक्ट, जो होते हैं। करेक्ट। तो हमारे डीएनए में कुछ प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ इमोशंस प्रोमिनेंट होते हैं, और उसी की आवाज हमारे आवाज से निकलती है बाहर, और वैसे लोग मेरे जीवन में आते हैं। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि भाई ये मेरे डीएनए में कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं, कौन सी ऐसी मेरी आवाज है, कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है, और अगर मैं उसको समझ जाऊं, और ये ऐसे कई सारे फ्रीक्वेंसीज को देखो, एक चीज को समझो, अगर कई सारा केओस अगर हम यहाँ पे प्ले करें तो क्या हमें अच्छी म्यूजिक बज रही होगी, कोई फ्लूट बजा रहा होगा, क्या उसको हम एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। तो फ्लूट बजाना कोई चाहता हो तो वह वहाँ पे पहले बाकी के आवाज़ों को कम करना होगा, या उसके इन अकॉर्डेंस विथ बाकी को तबला बजाना होगा या कुछ बजाना होगा, फिर सिंक होना चाहिए। हाँ, सिंक होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे तभी सहजता आती है मेरे जीवन में, और मैं बाकी सबसे नहीं इन्फ्लुएंस होता हूँ जब मेरे छोटे छोटे फ्रीक्वेंसीज जो है उसको अगर मैं समझ जाता हूँ, और एक चीज़ को समझ जाता हूँ कि इन सब में मेरी प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सब रहेगा, इसको हम बंद नहीं कर सकते छोटे छोटे फ्रीक्वेंसीज को, बिकॉज वी हैव ऑल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हमने अपने बचपन में तो हर एक चीज़ सुनी होगी, समझो कि आपने बचपन में कोई सीरियल सुनी होगी, तो सीरियल में जो हादसा हुआ होगा उस हादसे की फ्रीक्वेंसी भी आपके डीएनए ने उठा ली है, लेकिन उसके बावजूद भी इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, आपका एक डीएनए में ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि जो आपको ऊपर उठा लेने में हमेशा आपको मदद करती है। वो अगर दब गई ड्यू टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्यूमुलेशंस, तो फिर टाइम लग जाता है। तो और उसको अगर हमने उजागर किया तो फिर ये छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज मायने नहीं रखती, और उसके लिए हमारे ब्रेन में एक ऐसा सेंटर भी है कि जो हमें हेल्प करता है, पर वो शुरुआत होता है मूल रूप से हमारे डीएनए से। और हमारा सारा डीएनए जो है, हमारे बॉडी में जितने भी डीएनएस हैं, दे कम्युनिकेट थ्रू द नाड़ीज। हमारे योग सूत्र में बात आती है नाड़ी, तो 72,000 नाड़ियाँ ऐसी जो है, मेरिडियंस भी कहते हैं कुछ लोग उसको, वो हमारे नाभि में आके मिलता है। मतलब सब कुछ नाभि से मैनिफेस्ट होता है कि मैं क्या बोलता हूँ, मेरे आवाज़ में क्या है। माइंड से मैं कितना भी कुछ भी बोलूँ, लेकिन मेरे नाभि से जो आवाज़ जो आएगी, मतलब सारे डीएनए इकट्ठा आकर जो बात करेंगे, उसका कम्युनिकेशन कुछ और होगा। तो इसीलिए असली वर्ड्स कितने हैं उसका सिर्फ 10% इम्पैक्ट होता है, लेकिन टोन कहाँ से आता है? तो टोन जो आता है मेरे डीएनए से आता है, ठीक है। तो टोन 30% काम करता है, 10% वर्ड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट वेरी रिलेवेंट।
पर मेरा टोन कैसा है, मेरे टोन में जो है 30% इम्पैक्ट है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मेरा ऑरा, मेरे वाइब्रेशंस जो मेरे फिजिकल बॉडी में आता है। मैं अभी कैसे बैठा हूँ, मेरा कंडक्ट कैसा है, मेरा पोस्चर क्या है, उसके वाइब्रेशंस क्या है, वो 60% असर करता है। जैसे कि मैं अभी भी नोटिस कर पा रहा हूँ, बैठे हो तो आपका ऑरा कुछ अलग ही है, डिफरेंस महसूस हो पा रहा है जी, तो उससे काफ़ी सारा फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। आप बात भी कम करो, लेकिन आपके अगर वो पोस्चर में वो सारी बातें आ गई, इसको हम कहते हैं कंपोज्ड हो जाना, है ना, कि क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी, एक ठहराव आ जाना। ये बहुत लेवल पे काम करता है। इसके बाद में आपका टोन कुछ अलग ही होगा। एक हाइपर व्यक्ति का टोन कैसा होता है और एक ठहराव में जो इंसान होगा उस व्यक्ति का टोन कैसे होगा, इसमें बहुत फर्क होगा। वर्ड्स वो कुछ भी बोले, इसलिए कुछ लोग, यहाँ तक कि ये मैसेज में भी काम करता है। व्हाट्सएप मैसेज आप किसी को भेजते हो, सेम वर्ड आपसे कोई पढ़ता है तो उसको बुरा लगता है, सेम वर्ड कोई और भेजता है तो लोग उसके ऊपर हंसते हैं। आप हैरान हो जाते हो, अरे ऐसा क्या हो गया, मैंने भेजा तो लोगों को क्यों बुरा लगा, सेम वर्ड्स तो भेजे मैंने। क्योंकि आपके वाइब्रेशंस वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं। ये परसेप्शंस भी होता है, तो परसेप्शंस भी डीएनए के रिलेटेड है। जो हम बहुत सारी चीज़ें हम किसी के परसीव करते हैं, परसेप्शंस हमारे बहुत सारे होते हैं, हम जो लेंस से देखते हैं दूसरों को, तब वो भी वो डीएनए के अंदर से ही आता है, वो भी चेंज हो सकते हैं, हमारे परसेप्शन भी चेंज हो सकते पूरा हैं। लाइफ हमारा परसेप्शन के ऊपर आधारित है, और ये सारे परसेप्शन हमारे डीएनए से आते हैं। दृष्टिकोण कहते हैं इसको, मतलब मैं कैसे देखता हूँ। तो मेरी आँख तो अभी जो आपकी आँख है, मेरी आँख भी वही है, वैसे ही है, वही कलर देखेगी, लेकिन मेरे अंदर अगर कुछ डीएनए कुछ अलग फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हैं तो मैं कुछ अलग तरीके से देखूंगा, मतलब परसीव मैं अलग तरीके से करूंगा। तो पूरा डीएनए आपका परसेप्शन बदल देता है एक तरीके से, और डीएनए का काम ही है आपके लाइफ में परसेप्शन ले आना, उसको इम्प्योर करना या प्योर करना, ये भी आपका डीएनए का काम है। आप किसी चीज को कैसे समझते हो, कैसे देखते हो, नजरिया जो कहते हैं, हाँ, नजरिया, हाँ, वो पूरा डीएनए पे असर करता है। पूरे फैमिली का नजरिया एक जैसा होता है, कुछ लेवल पे वो रिबेलियस भी हो जाए फिर भी एक मूल रूप से उसका नजरिया वैसे ही होता है। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो अपने डीएनए पे या उस पर कैसे काम कर सकते हैं, हम उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? इसके पहले एक मैं बात बताना चाहूँगा कि डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो है, जो डीएनए के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनका कहना है कि अगर हमारे अपने परसेप्शन बदल गए तो हमारा डीएनए भी बदल सकता है। परसेप्शन बदल गए तो डीएनए बदल सकता है, और डीएनए बदल गए तो आने वाले जनरेशन को भी वो फायदा होगा। पर हम वेलनेस वाइब में ये कहते हैं कि पहले डीएनए पे काम करो, आपके परसेप्शन बदल जाएंगे। तो हम उल्टा करते हैं। हम मतलब हमारी पूरी भारतीय फिलॉसफी यही है, संस्कारों की बात कहते हैं हम। तो संस्कार जो है, और एक इंडिविजुअल को नहीं करना होता, ये पूरे फैमिली को करना होता है। ये वेस्टर्न फिलॉसफी जो है इंडिविजुअलिज्म से बात करती है, हम लोग एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी बात करते हैं, एज अ होल। तो इसीलिए इस बात को हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा। सो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो कह रहे हैं वो बात सही है एकदम, कि दृष्टिकोण बदलो तो हमारा परसेप्शन के बाद में डीएनए बदलेगा। पर भाई ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, परसेप्शन ही कैसे बदलेगा अगर आपका डीएनए ही डिस्टर्ब है। तो इसीलिए हम वेलनेस वाइब में सीधा आपके डीएनए पे काम करता है, एंड फॉर दैट वी वर्क विथ साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज। नाउ साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज आर ऑडिबल, सम फ्रीक्वेंसीज आर ऑडिबल, पर आपको पता होगा कुछ साउंड ऐसे होते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो हम सुन ही नहीं सकते, और एकदम कम कर दो तो भी नहीं सुन सकते। तो ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं कि जो हमारे डीएनए पे असर करती है, तो वो वाली फ्रीक्वेंसीज हम लेके आते हैं। और नाद योगा में कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि जो सीधा कई सारे परंपराओं से आती है, कई सारे गुरुओं ने जो ध्यान तपस्या जो की रखी है उसका एक नाद होता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। इसीलिए कुछ ऐसे परंपराओं के साधुओं के साथ में जब आप बैठते हो, आपका डीएनए में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप नोटिस करते हो बकायदा, कुछ लोगों के साथ में आपका डीएनए डिस्टर्ब होता है, कुछ लोगों के साथ में आपका डीएनए खुल जाता है। क्या मैं अंधश्रद्धा वाली बात कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने खुद ये बकायदा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको स्टडी किया है कि पेट्री डिशेस में सेम डीएनए लिए, पर दो अलग अलग साइंटिस्ट के साथ में, एक ऐसा साइंटिस्ट कि जो बहुत हमेशा गुस्सा में रहता है, और एक ऐसा साइंटिस्ट जो खुश है। जो गुस्से में है वहां पे डीएनए सिकुड़ गए, और जो खुश हैं उसके सामने डीएनए खुल गए। मतलब मैं एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ स्पाउस, अगर हस्बैंड बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो वाइफ हमेशा ऐसी दबी दबी रहती है, खुल नहीं पाती, और बहुत सारे वो बातें शेयर नहीं कर पाते।
लेकिन अगर दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो बिना बात किए भी बहुत सारे लोगों की बातें, हस्बैंड वाइफ की बातें आदान प्रदान हो जाती है बिना बात किए। दोनों का तरीका एक जैसा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ का एकदम सिंक, एकदम हार्मनी में आते हैं। सिंक में आ जाते हैं बकायदा। फिर भले बहुत ज्यादा बात नहीं भी करो, पर यहाँ पे जब कोई सिकुड़ जाता ना, आप कितनी भी बातें बोलो, अरे तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता, तू मेरी बात क्यों नहीं समझता, मैं कब से बोल रहा हूँ, पर भाई तुम्हारी बात जा ही नहीं रही है, उसका डीएनए पूरा ऐसा सिकुड़ गया है। या जब डीएनए सिकुड़ता है तो हम ऐसे भी सिकुड़ जाते हैं, और या तो फिर हमारा पूरा रवैया ऐसा हो जाता है कि सिकुड़ा हुआ रवैया होता है। तो इसको हम ओपन कैसे करें विभूश्री? ऑफ कोर्स, सबसे पहली बात शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि कुछ साउंड, कुछ फ्रीक्वेंसीज और कुछ ऐसे लोग कि जिन लोगों के प्रेजेंस में हमारा डीएनए खुलता है, और खास करके जो योगीज होते हैं उनके प्रेजेंस में हमारा डीएनए खुलता ही खुलता है। ये सारे योगीज आपको बताएंगे। इसीलिए एक राइट एसोसिएशन, ये सेल्फ हेल्प में भी बात आती है, राइट एसोसिएशन, पर हम जो एसोसिएशन कहते हैं वो ऐसे लोगों का एसोसिएशन जिनके डीएनए कई सारे लेवल पे एक्सपैंड हुआ है, तो उनके साथ में बैठ के हमें पता चलेगा। जब तो हम उनके साथ होंगे तभी जाना है ना। जी जी। सो हाउ डू वी नो कि वो कौन सच में वो उनके वो स्टेट पे है? रियल सच कहो तो आज के डेट में हर कोई प्रिटेंड तो कर रहा है, हर कोई प्रिटेंड कर रहा है, बताना चाह रहा है कि मैं वो हूँ, मैं हूँ, पर असलियत में फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है। इसी के चलते हमने क्या किया है, कुछ साउंड, कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसे ले आए हैं कि उसको बस हमें सुनना है। उसको सुनने मात्र से हमारे डीएनए में परिवर्तन होगा, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन फ्रीक्वेंसी हमारे लिए होती है। मतलब ये जो मेरी आवाज़ है ना, ये मेरी आवाज़ ही मेरे लिए मेडिसिन है। मैं किसी और की आवाज़ सुनने से ज़्यादा मेरी ही आवाज़ सुनूं तो मेरे लिए वो मेडिसिन है। पर मेरी आवाज़ मेडिसिन के बदले विष भी हो सकती है। अगर मैं किसी और की आवाज़ में, मतलब समझो आपकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी और मैं घर पे जाके आपके जैसा बात करने लगूँ, तो क्या आपकी आवाज़ मेरे लिए पीसफुल होगी? नहीं हो। पहली बात तो आपकी आवाज़ में मैं थक जाऊंगा, बहुत देर तक बात ही नहीं कर पाऊंगा। आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ है आपकी, आप बहुत देर तक बात कर रह सकते हो, यू आर यूज्ड टू इट। मतलब हर एक की आवाज़ हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है और उसके डीएनए से आती है। पर हम बहुत दफ़ा मिमिक करते हैं, किसी और की आवाज़ में बात करते हैं, या तो हमारे गलत डीएनए से उस आवाज़ को ले लेते हैं। इसके चलते हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, या हमारे जीवन में सक्सेस नहीं है। हमारे जीवन में हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ये तीनों डिस्टर्ब इस वजह से हैं क्योंकि हम हमारे डीएनए को राइट वाइब्रेशन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो हमारे, आप बोलना चाहते हैं कि हमारी हेल्थ, सक्सेस और जो करियर है वो सब डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आप कितनी मेहनत करते हो, क्या करते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके डीएनए में क्या तरंगे हैं, फ्रीक्वेंसी कह लो या तरंगे कह लो, क्या तरंगे हैं, तो क्या मतलब ये लेजी मैन सीक्रेट है? देखो, पहली बात तो लेजीनेस से कुछ नहीं होता, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आप अपने स्वधर्म पे जब काम करते हो आपका डीएनए खुलता है। Is this similar to जो फ्लो स्टेट बोलते हैं, क्या वो? फ्लो स्टेट, एग्जैक्टली, द फ्लो स्टेट। आपके लिए जो काम है उसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपका डीएनए खुलता है। आप वो काम करते हो जो आपके लिए बर्डन है। मतलब बर्डन कौन सा है ये आपका माइंड नहीं बता सकता। माइंड तो बोलता है सभी बर्डन है। माइंड तो हमेशा दगा देता है हमें। सही है, धोखेबाज है, धोखेबाज है। तो इसीलिए पहले हमें समझना होगा कि मेरे लिए मेरी ड्यूटी क्या है, और वो अगर मैं ड्यूटी करूँ तो मेरा डीएनए खुलेगा। एंड वो इससे भी समझ में आ जाएगा कि मेरी एनर्जी बहुत अच्छा महसूस करूंगा और मैं एनर्जेटिक रह पाऊंगा। मैं वो अगर मैं एनर्जेटिकली उसको कर पा रहा हूँ या मेरे में मुझे एनर्जी आ रही है जिस काम से, मतलब वो मेरे लिए सही है, वो मेरा नेचुरल स्टेट है, वो मेरा स्वधर्म है। बिल्कुल 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 सही है। विभूश्री, एज अ नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको कैसे पता चलेगा उनके पैटर्न्स क्या हैं, तो उसके बारे में और ये भी जानना था कि आपकी जर्नी में आपने बहुत सारे लोगों से पैटर्न्स पे ऊपर काम किया है, तो उसमें से कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न्स जो आपको याद आता हो जो उन्होंने, तो क्या हम तो वो ऑडियंस है ना बहुत इजीली रिलेट कर पाएगी उससे? जी, एक्चुअली पैटर्न्स दो तरीके से होते हैं। एक विजिबल, मतलब आपको बकायदा दिखते हैं कि आपके साथ में वही होता है, या कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो इनविजिबल, आपको पता तक नहीं चलते पर उसके एक्सप्रेशंस कुछ और हो जाता है। मैं विजिबल पैटर्न्स के बारे में अगर बात कहूँ तो जैसे कि कुछ लोगों का एक पैटर्न होता है कि हमेशा सारे मीटिंग्स में डिले हो जाना। मतलब वो एक एरिया में कैसे काम करते हैं वो उसका रिफ्लेक्शन हर एक एरिया में होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे पैटर्न्स हैं लोगों के कि लोगों को समझ में आता है। जैसे एक लेडी ने मेरे से शेयर किया, मैं अभी ये सूक्ष्म पैटर्न बताता हूँ।
ये उसका सूक्ष्म पैटर्न ऐसा था, मतलब सटल पैटर्न, कि उसको एक ही टाइप के लोग मिलते थे, रिलेशनशिप एक ही टाइप के लोगों से बनती थी उसकी। तो मतलब उसने कहा कि उसने 19 टाइम्स शादी करी। 19 टाइम्स। और ये उसने मतलब अखबारों में उसने शेयर किया था, एंड शी वाज अ हॉलीवुड्स फेमस एक्ट्रेस। शी सेड आई मैरिड 19 टाइम्स ओनली टू रियलाइज आई एम मैरिंग अ सेम पर्सन। मतलब उसको रियलाइज हुआ कि मैं एक ही टाइप के व्यक्ति से शादी कर रही हूँ। इसका मतलब है कि ये ऐसा कोई सेटल पैटर्न है कि एक ही टाइप का रिलेशनशिप अट्रैक्ट करता है, एक ही टाइप का बिजनेस अट्रैक्ट करता है, एक ही टाइप के क्लाइंट्स अट्रैक्ट करता है, वही टाइप के लोग आते हैं, ठीक है। और उसको भी पता नहीं चल रहा था, ये पता चला 19 टाइम्स के बाद में उसको, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेटल पैटर्न्स है। और एक ऐसा फिजिकल पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जिसका एग्जांपल है, एक बंदा आया था हमने यहाँ पे, कि उसने कहा कि पता नहीं मेरा ऐसा क्यों पैटर्न है कि लोग मेरी खिंचाई करते हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि इस पैटर्न को आपको रिलीज करना है करके? बोलते मैंने तो बहुत कोशिश भी करी इसके ऊपर। तो मैंने पूछा उनको, फिर इस पैटर्न को बदलने के लिए, अगर आपको पता चला है कि आपका पैटर्न है लोग खिंचाई करते हैं, तो इस पैटर्न को बदलने के लिए आपने कुछ किया? तो बोलते बिल्कुल कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ किया। मैंने पहले जिस कंपनी में था और मुझे पता चला कि यहाँ पे मेरी खिंचाई होती है, तो मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया, मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी। उस कंपनी में कुछ महीने के बाद में वही सिलसिला शुरू हुआ। एंड ही सेड कि अभी मैं क्या करूं? तो उसने बैंगलोर से उसने किसी और मतलब और सिटी में चला गया। वो और सिटी में जाने के बाद में पता चलता है कि 1 महीने के बाद में एग्जैक्टली सेम टॉपिक पे उसकी खिंचाई हो रही है। एंड नाउ ही इज सरप्राइज, अरे यहाँ पे किसने बोला? जरूर कहीं ना कहीं किसी का कनेक्शन होगा। तो उसने बकायदा वो कंट्री भी छोड़ दी, दूसरे कंट्री में गया, एंड अगेन ऑन अ सेम टॉपिक उसकी मतलब खिंचाई होती थी। और सरप्राइज रह गया कि ऐसा क्या है, ये बताता कौन है? कौन बताता होगा, बताइए आप। उसके जो हमारे डीएनए के वाइब्रेशन, ऑफ कोर्स हमारा ही डीएनए लोगों से शेयर करता है कि आओ मेरी एक खिंचाई करो, या मेरे से ऐसा बिहेव कर दो। मतलब मेरे से कैसा बिहेव करना चाहिए ये मेरा डीएनए बताता है। मेरे डीएनए लगातार ऐसे कुछ मैसेजेस एमिट करते रहता है, और ऐसे कई सारे पैटर्न्स हमारे लाइफ में मजेदार चलते रहते हैं। तो हम ही वो सिग्नल है जो अट्रैक्ट करते हैं और रिसीव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सेंड करते हैं वही सिग्नल्स। सो विभूषी, ये हेल्थ पे ये पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, थोड़ा उस पर बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या पूछता है? कोई ऐसी बीमारी होगी तो, कि जो बहुत पुरानी बीमारी होगी, तो डॉक्टर क्या पूछता है? आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपको बाप दादा को था, आपके फैमिली में किसी को है। एग्जैक्टली, मतलब वो हिस्ट्री क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि वो हमारे डीएनए में उसके पैटर्न्स रहे होंगे। तो ये सारे पैटर्न्स हमारे डीएनए में हमारे पूर्वजों से आ जाते हैं हेल्थ के। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज जो है ये भी फैमिली हिस्ट्री से आता है। मैं आपको उस समय की एक बात बता रहा हूँ कि अभी ये मतलब 10 सालों में डायबिटीज काफ़ी फैला है, मतलब वो पता नहीं क्या है। पर 10 साल पहले डायबिटीज का इतना नहीं था, होता था कुछ लोगों को, पर वो एंसेस्ट्रल ही होता था बहुत दफ़ा। तो एक बंदे ने शेयर किया हमसे कि उनके फैमिली में डायबिटीज है और एक सर्टेन एज में सबको डायबिटीज होता है। क्या इस पैटर्न को मैं ब्रेक कर सकता हूँ? क्योंकि एग्जैक्टली हमारे फैमिली में 2 पैटर्न्स है, एक तो डायबिटीज होना और 60 के एज में उसकी डेथ हो जाना। मतलब 60 की एज जैसे ही टच हो गई तो वो डेथ हो जाए। तो ये 2 पैटर्न्स थे। ये बकायदा मुंबई के बोरीवली में एक ऐसा किस्सा हुआ। तो ये उनका पैटर्न था। तो हमने कहा आप करिए काम। उन्होंने मतलब साउंड फ्रीक्वेंसी के जरिए अपना डायबिटीज को भी ठीक किया, और ये जो 60 वाला जो पैटर्न था उसको भी रिलीज कर पाए। ये सारे पैटर्न्स हम अपने अंदर डीएनए में ऐसे दबा के रखते हैं और उसको बहुत दफ़ा एनहांस भी करता है। हम उसको बाकायदा साउंड फ्रीक्वेंसी के जरिए उसको रिलीज कर सकते हैं। तो मतलब हम ये चेंज कर सकते हैं, हमारे जो डीएनए पूर्वजों से आए हुए हैं कई सारे पैटर्न्स हम चेंज कर सकते हैं। 2 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, एक पैटर्न्स यानी कि जो डीएनए का फिजिकल पैटर्न है, और दूसरा जो बिहेवियरल पैटर्न्स है उसको हम बाकायदा चेंज कर सकते हैं जी। तो बहुत सारे जन ये काशी वगैरह जाते हैं अपने कुछ पूर्वजों की कुछ हिस्ट्री को चेंज करने के लिए, कोई विधि करते हैं, कुछ पूजा वूजा करते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, दिस साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है, ये साउंड्स के थ्रू। देखिए हमारे भारत की भूमि में ऐसे जो बहुत सारी कर्मकांड है
उसके पीछे बाकायदा साइंस है, बस उसको समझना होगा। मुझे लगता है मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी स्टडी नहीं है उस एरिया में, पर मैं जब देखता हूँ, डीएनए का स्टडी करता हूँ और उनसे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे बहुत दफ़ा वो मतलब प्रैक्टिकल लगता है, बहुत दफ़ा। पर आज मैं आई एम स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं उसके बारे में आपसे बात कर सकूं। पर बहुत सारी चीज़ें हमारे डीएनए में डिस्टर्बेंस ना आए, इसके लिए वो बात हुई है। बहुत सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ, एक सही समय पे इस बातों को मैं शेयर करूँगा कि हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब इंसान कोई मरता है तो उसको जलाया क्यों जाता है, या स्त्रियों को क्यों नहीं लेके जाते, या शादियों में नाम क्यों चेंज करना। ये बहुत सारे इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि साइंस होने की गुंजाइश है। आज मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, पर इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, होना चाहिए। और वो एक एक चीज डीएनए से हम रिलेट कर पाएंगे। बहुत ही जल्दी ऐसा समय आएगा, साइंटिस्ट खुद इसको मतलब वैलिडेट करेंगे। विभूषी, और एक रिलेशनशिप के कोई पैटर्न्स बता सकते हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? रिलेशनशिप के पैटर्न में बताता हूँ आपको। एक ही टाइप के लोग मिलना हमारे जीवन में, एक ही टाइप के लोग। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई कि कैसे एक लेडी ने 19 टाइम्स शादी करी और सेम टाइप के लोगों को वो अट्रैक्ट करती थी। वैसे ही हमारे लाइफ में पैटर्न्स ऐसे बनते हैं कि हम बचपन से क्या देखते हैं। अभी जैसे कि बहुत दफ़ा सास कभी बहू, वो वाले किस्से, और ऐसे जो मैसेजेस हम पढ़ते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े वाले मैसेज, है ना। तो ऐसे मैसेज हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना, तो हमारे अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट वाला डीएनए के हर एक के अंदर है। सास बहू का और हस्बैंड वाइफ का ये तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है, लेकिन जितना ज़्यादा मैसेज और जितने ज़्यादा ऐसे सीरियस देखना शुरू कर देंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा पैटर्न जो है रिलेशनशिप का वो डिस्टर्ब हो सकता है। कई सारे लोगों को हमने हेल्प करी है। साउथ मुंबई में एक जॉइंट फैमिली थी, उसमें जो बहू थी, शी वॉज हाईली क्वालिफाइड एंड उनका छोटा बेटा भी था। पर उनकी सासू माँ जो थी उनको बहुत तकलीफ देती थी, मतलब हर एक बात पे ताना। और जब वो अपने पास में आई तो वो कहती है, मुझे पता नहीं क्यों मेरी सासू माँ से मुझे बहुत तकलीफ होती है। और उनका एक पैटर्न है, पता नहीं वो उनका पैटर्न है या मेरा पैटर्न है, कि वो मुझे ताना देती है, लगातार ताना, और मुझे रुलाने लग जाती है लिटरली। तो जिसकी वजह से मैं बहुत दिक्कत में हूँ। तो मैंने कहा उनको, देखिए ये शादी के बाद का पैटर्न नहीं है आपका, शादी के पहले से भी होगा है। शादी के पहले आपके घर में हुआ होगा, आपके कॉलेज में, स्कूल्स में होता रहा होगा, और आप जहाँ कहीं पे भी जाती रही, ये पैटर्न 100% रहा होगा। एंड शी एक्सेप्टेड, यस, कि मेरे लाइफ में ये सारा पैटर्न ऐसे रहा है कि मतलब मेरे फैमिली में मेरी बहनों ने मुझे ताना मारा है। फिर मैंने जहाँ पे मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में भी ये सेम पैटर्न, पर ये शादी के बाद में ये मेरा पैटर्न काफ़ी बढ़ गया है। तो जब हमने डीएनए पे काम किया, और जैसे ही डीएनए का प्रोग्राम करके गई, उसी दिन उनके सासू माँ ने उनको हक किया और रोना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है बेटा। ऐसे कई सारे किस्से हैं। फिर मैं अगर आपको बता दूं, कुछ लोगों ने तो ये भी शेयर किया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि, और एक अंधेरे की एक स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, कि उस लेडी के घर में कोई बात ही नहीं करता था। 3 लोग थे, हस्बैंड, छोटी मतलब उनकी बेटी और वो, तीनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इस लेवल पे उनका रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट था। जैसे डीएनए का प्रोग्राम किया, घर पे जैसे ही गई तो बेटी ने पानी ला के दिया, और जिस तरीके से बात किया मेरे हस्बैंड ने वगैरह, शी वॉज सरप्राइज्ड। और उन्होंने कई दफ़ा ये शेयर किया कि ये कैसे, मतलब जस्ट बिकॉज आई अटेंडेड योर डीएनए, व्हाट इज दैट यू डिड। सिर्फ एक सेशन में ऐसा हुआ है। कई सारे लोगों के डिप्रेशन ठीक हुए हैं, कई सारे लोगों के ऐसे पैटर्न्स कि जो पैटर्न्स मतलब कुछ किए जाने वाले नहीं थे। तो रिलेशनशिप के एरिया में यस, बहुत सारे पैटर्न्स चेंज हुए हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। विभूषी, पैटर्न तो समझ में आ गया, पर ये डीएनए चेंज कर सकते हैं, सच में पॉसिबल है? देखो, ये बहुत लोगों को क्वेश्चन रहा है। मतलब मैं देखते आ रहा हूँ, यहाँ तक कि डॉक्टर भी मुझे पूछते थे कि ये डीएनए कैसा चेंज कर सकते हैं भाई। देखो, एक्चुअल में हम डीएनए तो नहीं चेंज कर सकते। जो फिजिकल डीएनए है उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे हम कोई चेंज नहीं लेके आते, पर एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। अगर आप टेस्ट करेंगे ना, तो टेस्ट में भी आप पाएंगे कि ऐसा डीएनए कुछ चेंज नहीं हुआ है, पर आप खुद अपनी आंखों से देखते हो कि आपका बिहेवियर चेंज हुआ है। और इसके पीछे साइंस क्या है? तो साइंस है एपिजेनेटिक्स। क्योंकि जेनेटिक्स जो था वो कहता था 30 साल पहले कि वी आर विक्टिम ऑफ आवर जीन्स। मेरा जैसा जीन्स होगा वैसे ही मैं आऊँगा, वैसे ही मेरा बिहेवियर होगा।
एक्सप्रेशन तो ठीक है, मतलब मैं कैसे दिखता हूँ, मेरे बालों का रंग कैसा है, वो सब ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। पर चेंज क्या होता है, वो होता है आपका बिहेवियर, कि आप जो पूर्वजों से लेके आए हो। इसके लिए एपिजेनेटिक्स कहता है कि आप एनवायरनमेंट बदल दो तो आपको राहत मिल सकती है। और रशियन थ्योरी अभी रिसेंटली जो डेवलप हुई है वो कहती है व्हेन यू ब्रिंग द साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज और व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ टू अ सर्टेन साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज, आपका डीएनए बदल सकता है। सो यस, देयर इज अ साइंटिफिक बेस बिहाइंड दिस कि हम अपना डीएनए चेंज कर सकते हैं। और मैं खुद 12 सालों से देखते आ रहा हूँ कि कई सारे लोगों ने अपने पैटर्न्स बदले। सो इसके लिए कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करे वो तो अलग बात है, लेकिन हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, वी हैव सीन मेनी सच केसेस। कोई इंसान 12 सालों तक एक काम करता रहे तो वो बिना मतलब तो काम नहीं कर सकता। हमें जो इतना मोटिवेशन मिलता है लोगों में, हम जो बदलाव देखते हैं, ड्रामेटिक बदलाव, लोगों की लाइफ में जो खुशियां आती है, क्योंकि एक पैटर्न की वजह से क्या कुछ नहीं होता, पैटर्न की वजह से लोग चाहकर भी अपने जीवन में सक्सेस नहीं लेके आ पाते। विभूषी, आपकी ये जर्नी जो डीएनए एक्टिवेशन की थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई और आपने क्या देखा जिससे वो ये चालू हुआ ये सब चीज़ें? देखो, एक्चुअली मैं 8th स्टैंडर्ड से कई सारे बुक्स रीड कर रहा हूँ, बहुत सारे बुक्स रीड किए हैं मैंने, और मैं परेशान था अपने खुद के लाइफ से। जिस तरीके से बच्चे बुली करते थे, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने अंदर बदलाव करने के लिए बुक्स पढ़ना शुरू किया, कई सारे प्रोग्राम्स अटेंड करता था मैं, और इससे फ़ायदा हुआ मुझे। पर एक सर्टेन स्टेज के बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरा बिहेवियर बार बार वैसे ही आ जाता है फिर से, ऐसा क्यों? और वो चेंज नहीं हो रहा था। बिहेवियर जो था लगातार एक जैसा ही होता था, एक सेट पॉइंट होता था। कुछ सालों के बाद मैं चेंज करूं, बाद में फिर से वैसे ही। ये आपने भी नोटिस किया होगा, आपके भी लाइफ में ऐसा हुआ होगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या चक्कर है। हुआ ऐसे कि 2012 में आई मेट विथ नियर डेथ एक्सीडेंट, और उसके बाद में मेरे पैटर्न्स बदल गए। मैं अपने मतलब फैमिली से बहुत ही अलग बिहेव करने लगा, बहुत ज़्यादा मेरा बदलाव अलग हो गया। और मैंने देखा कि उसके बाद मेरा मतलब एक अलग ही लेवल की शांति आ गई, अलग ही लेवल का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, और वो पहले जैसे विचार मुझे अब दिक्कत नहीं दे रहे हैं। तो ये जो मुझे जो मिला उसको मैं ग्रैटिट्यूड में लोगों से कैसा शेयर करूं, इसलिए मैंने अपने जीवन का मिशन बना दिया कि 10 मिलियन लोगों को, जो लोग अपने पैटर्न से डिस्टर्ब हो रहे हैं और जिनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, अपने पैटर्न की ज़िंदगी जी रही है, मतलब किसी और की ज़िंदगी जी रहा है, खुद की ज़िंदगी कैसे जिएंगे। इसके लिए हम 10 मिलियन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं वेलनेस वाइब के जरिए, और उनके डीएनए में बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये 2012 के बाद में इसको मैंने खुद अनुभव किया कि डीएनए को बदलते हुए, और उसका एक साइंस मेरे ही डीएनए के अंदर से खुलने लगा, और उस डीएनए का साइंस मैं अभी लोगों को बांट रहा हूँ 2012 से। थैंक यू विभूषी, आपने डीएनए के बारे में आपने इतनी जानकारी दी, हमें पता चला कि डीएनए ही सब कुछ है और डीएनए से बहुत सहज तरीके से हम अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और हम सच में जानना चाहूँगा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ मैं कि आप जो सरदर्द की बात की है और जो डीएनए पे खुद के नेचुरल जो स्टेट है उस पर आने की जो बात की है, उसके लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी मच।